वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ फेल्योर। किसी भी कंपोनेंट के सेफ डिज़ाइन के लिए थ्योरीज ऑफ फेल्योर चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी कंपोनेंट है तो कितना स्ट्रेस उस पर लगे कि मटेरियल फेल हो जाएगा, ये नोट डाउन किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जब उस कंपोनेंट को डिजाइन किया जाए तो उस स्ट्रेस से जिस पर कि वो फेल होती है मटेरियल्स, उस स्ट्रेस से उस पर कम ही वो स्ट्रेस लगे। मटेरियल तभी फेल हो सकती है जब उस पर इलास्टिक लिमिट से ऊपर स्ट्रेस लगाया जाए और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि दो टाइप का मटेरियल्स होता है, एक होता है डक्टाइल और दूसरा है ब्रिटल। तो डक्टाइल मटेरियल्स जो है इसमें क्या होगा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर होता है, ठीक है, तो इसमें स्लिप होगा, ठीक है, स्लीपिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसका अर्थ ये नहीं है फेल्योर का कि वो ब्रेक ही हो, ठीक है, स्लीपिंग ऑफ पार्टिकल्स। और ब्रिटल में जनरली क्या होता है कि दो कंपोनेंट में वो अलग हो जाता है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर। हाँ, फेल्योर का हमेशा अर्थ ये नहीं होता है कि वो रप्चर ही हो। अगर किसी भी मटेरियल्स में सिंगल टाइप का, ठीक है, सिंगल टाइप का अगर स्ट्रेस लगता है तो आप इजीली उसे एंटीसिपेट कर सकते हैं जब मटेरियल्स फेल होगा। अब सिंगल टाइप स्ट्रेस में जैसे कि हम कह सकते हैं एक्सियल, ठीक है, बेंडिंग और टॉर्शनल। इस स्ट्रेस में कोई एक अगर लगेगा तो आप इजीली उसे एंटीसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम दैट मीन्स एक से ज्यादा स्ट्रेस अगर कंबाइंड फॉर्म में एक्ट हो रहा है मटेरियल्स पे, ठीक है, तो उस पर जो आप प्रिडिक्ट करोगे फेल होने का कितना स्ट्रेस लगेगा कि मटेरियल फेल हो जाए, वो आप इजीली नहीं कर सकते हो। इसके लिए साइंटिस्ट जो है, डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी दिए। उसी थ्योरी को हम लोग कहेंगे थ्योरीज ऑफ फेल्योर। तो 5 थ्योरी है, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और लास्ट है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अब देखिए, इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रेनकाइन थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, रेनकाइन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहने का अर्थ है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम, दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। और इस थ्योरी को शॉर्टकट में अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, MPST, MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकेंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट कॉलम्स थ्योरी और ट्रेसा थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, गेस्ट कूलम्स थ्योरी।
और ट्रेसा। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे MSST, MSST। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इसे सेंट वेनांट थ्योरी भी कहते हैं और वेनांट थ्योरी। अब एक चीज और भी यहां देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, इसको हम और भी लिख सकते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। और शॉर्टकट में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे MPST। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, तो हमें कंफ्यूजन होगा, इसीलिए स्ट्रेन है तो ST। ठीक है, स्ट्रेन, ST स्ट्रेन। नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को बेलडामी हेथ थ्योरी भी कहते हैं, बेलडामी इसे शॉर्टकट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को? आप देखोगे कहीं कहीं पे इस पर लिखा होगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, इस टर्म से शॉर्टकट लिखना होगा T। ठीक है, SET। लास्ट है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को मिस हैंकी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, सबका अब जो आप देख रहे हो दूसरा जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे, जो साइंटिस्ट जो थ्योरी दिए हैं उसी के नाम पे है। ठीक है, मिसेस हैंकी थ्योरी। इसको शॉर्टकट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको MDET। ठीक है, MDET। कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है मटेरियल में वो इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस का। मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। दैट मीन्स जितने स्ट्रेस पर मटेरियल्स फेल होगी उससे कम ही स्ट्रेस को इंड्यूस्ड करना है जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं ये किसका प्रोपोर्शनल होगा? YT और UT। YT दैट मीन्स यील्ड और UT से है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो है। ठीक है, एक यील्ड स्ट्रेंथ है, दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो जनरली हम जानते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए होता है, ठीक है, वो यील्ड स्ट्रेंथ पे से डिजाइन करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स को, जबकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है ये ब्रिटल मटेरियल्स को डिजाइन हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए अगर सेफ डिजाइन करना होगा तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे इसके लिए? कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगा, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू
यील्ड स्ट्रेंथ, ये सेफ डिजाइन के लिए। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि यील्ड स्ट्रेंथ पे हम डक्टाइल को क्यों करें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना होगा, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये रहा। अब यहां पे, ठीक है, सीमा वाई यील्ड पॉइंट, ये है यील्ड पॉइंट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे यील्ड पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो यील्ड पॉइंट, ये अपर यील्ड पॉइंट, ये है लोअर यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट जो है, आप ए पॉइंट से मैं इसे शो कर रही हूँ, तो इसे हम यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि जब ये इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट से, तो इसके बाद इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है बॉडी में। उसी वक्त अगर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उसमें प्लास्टिक स्ट्रेन होगा मटेरियल में। अगर प्लास्टिक स्ट्रेन होती है तो उसका ओरिजिनल शेप जो है, अगर लोड को हम हटा दे तो वो गेन नहीं करेगा, रीशेप, पहले की जैसा वो शेप गेन नहीं करेगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। इसीलिए इसे जो डक्टाइल मटेरियल्स है उसको यील्ड पॉइंट पर ही हम लोग डिजाइन करते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में। अब यहां पर जो है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ब्रिटल मटेरियल में एक्चुअली क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे तो जो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा मैक्सिमम, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो वहां पहुंचते ही ये सडन ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग डिजाइन करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, तो उसका जो कंडीशन होता है शेप डिजाइन का, वो इंड्यूस्ड जो स्ट्रेस है उसके इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टाइप का थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।